बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक और सिनेरियो डिस्कस करेंगे हम कि आपका प्रॉफ में सवाल आता है कि 120 बंदे बीमार हैं, उनको लंग कैंसर है, और वो कहता है जी साथ जो हमने कंपेयर किया 90 बंदे बिल्कुल बीमार नहीं हैं। अब वो कहता है जब हम इनको स्टडी किया तो जो लंग कैंसर के 120 मरीज थे, 60 उनमें से स्मोकर निकल आए। अब जो 90 नॉर्मल बंदे हैं उनमें से भी 10 स्मोकर हैं। कौन सी स्टडी है? तो ये है केस कंट्रोल स्टडी। क्यों? कि इसमें डिजीज बंदे ज़्यादा हैं और एक्सपोज बंदे कम हैं। केस कंट्रोल स्टडी में डिवीजन होती है डिजीज की एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में, नॉन डिजीज की भी डिवीजन होती है एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में। तो आपका आंसर क्या है जी? ये केस कंट्रोल स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी। एक नंबर आपका हो गया। आगे वो कहते हैं 2x2 का टेबल ड्रा करें। तो कोहार्ट में तो आप यूं गए थे, तो मैंने आपको बताया था कि केस कंट्रोल स्टडी में आपने यूं जाना है। केस जो है ना वो एक्सपोज भी हो सकते हैं और नॉन एक्सपोज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बीमार है। जो आपके कंट्रोल हैं, जो नॉन डिजीज हैं, वो एक्सपोज भी हो सकते हैं, नॉन एक्सपोज भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक्सपोज बंदे वाले को डिजीज हो। क्यों? केस कंट्रोल स्टडी में आप रिस्क फैक्टर और डिजीज की एसोसिएशन चेक करते हैं, बट इन अ रेट्रोस्पेक्टिव वे। आप पास में जाते हैं तो जाहिर है आप बीमार बंदा लेते हैं, आप ज्यादा बंदे लेंगे, जाके देखेंगे वो सारे स्मोकर थे या नहीं थे। जरूरी नहीं सारे हूं, दूसरे रिस्क फैक्टर भी होते हैं। तो 120 आपने केस ले लिए, 90 कंट्रोल। अब सब डिवाइड करें सिनेरियो को। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब एक्सपोज हैं। कितने लोग एक्सपोज हैं जी? पता चला कि 60 बंदे स्मोकर हैं, यानी 120 बंदे जिनको लंग कैंसर था, 60 वर स्मोकर्स। तो यहां कितने बचे? 60। टेबल यूं बनाना है कि केस आपने ए और सी में फिट करने हैं। 120 टोटल हो गए आपके पास बीमार, उनमें से 60 पीते हैं, 60 नहीं पीते। टेबल बन गया। अब 90 जो हैं वो नॉर्मल है, उनको डिजीज नहीं है, बट वो कहता है कि इन 90 में से भी 10 सिगरेट पीते रहे, 10 स्मोकर है। यहाँ पे 80 आ गया। अब आप इन दोनों को जमा करें तो 90 आ जाता है, इन दोनों को जमा करें 120 आता है। कैसे निकाला? कि केस जो है एक्सपोज भी है, नॉन एक्सपोज भी है। ये आपने नीचे लिखने हैं टोटल केस। ये टोटल केस लिख के इन दो डब्बों में आपने फिल करने हैं। कंट्रोल यहां लिखने हैं। अब कंट्रोल में से कोई स्मोकर है, कोई नॉन स्मोकर है। सिंपलेस्ट वे ये है इसका। अब आपने फाइंड क्या करना है? एसोसिएशन। वो सवाल एक ही आता है जी, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन फाइंड करें। पहले तो आप एसोसिएशन फाइंड करेंगे। उसके लिए आप क्या चीज देखेंगे कि केस का एक्सपोजर और कंट्रोल का एक्सपोजर। केस का एक्सपोजर कैसे देखेंगे और कंट्रोल का कैसे देखेंगे? सवाल ये है। देखिए, केस का एक्सपोजर का मतलब है केस में से कितने एक्सपोज हैं। तो फार्मूला ये लगेगा ना, ए ओवर ए प्लस सी। एक्सपोजर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखें, 1000 से नहीं करेंगे, क्योंकि ए जो एक्सपोज है 120 टोटल केस है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर मैं तो निकाल देता हूँ। 600 को 12 से करें तो 50% आता है। 50% केस एक्सपोज है। कंट्रोल क्या है जी? कंट्रोल बी ओवर बी प्लस डी। क्यों? बी एक्सपोज है, टोटल कंट्रोल में से एक्सपोज चेक करेंगे, 10 ओवर 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आता है 100 को 9 से डिवाइड करें तो 9191, ये ऑलमोस्ट 11%। अब एक्सपोजर रेट केस में 50% है और कंट्रोल में 11% है। किस में ज्यादा है? केस में। तो सो देयर इज सम एसोसिएशन है। एक्सपोजर रेट केस में ज्यादा होगा तो एसोसिएशन होगी, कंट्रोल में ज्यादा हुआ तो नहीं है। अब इसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन याद रखें, एक ही चीज है। या तो वो कहता है ऑड्स रेशो को डिफाइन करें, ऑड्स रेशो होता क्या है, या वो खाली वर्ड बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन फाइंड करें। तो स्ट्रेंथ के लिए ऑड्स रेशो है। ऑड्स का मतलब है कि जैसे ऑड्स का मतलब बाई चांस, क्योंकि इसमें आप इंसिडेंस फाइंड नहीं कर सकते। एसोसिएशन आप फाइंड करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव वे में, तो चांस ही ले रहे हैं ना। तो ऑड्स रेशो डिफाइन कैसे करेंगे? ऑड्स रेशो इज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन दैट इज फाउंड इन केस कंट्रोल स्टडी, नंबर 1। फिर साथ लिखेंगे केसेस आर दोज हु हैव द डिजीज, कंट्रोल आर दोज हु डोंट हैव द डिजीज। ऑड्स रेशो का सिंपल फार्मूला है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1000 से क्रॉस बना लें। ए डी ओवर बी सी। ए क्या है हमारे पास? 60, डी क्या है? 80, बी 10 है, ये 6 है। तो आपको 4800 को आप डिवाइड करेंगे 600 से, आंसर आपका आएगा अच्छा, एक जीरो यहाँ से कट गया, ये 2 जीरो कट गए तो 6, आपका आंसर आता है 38। और रेशो क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? 8। अब अगला सवाल है इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन ये है कि दोज हु आर एक्सपोज, आर रेशो जो भी आया,
इसका मतलब है वो एक्सपोज, उनमें 8 टाइम्स ज्यादा रिस्क है डिजीज डेवलप करने का एज कंपेयर विद नॉन एक्सपोज। ये एक्सटेंट बताएगा ना कि एक्सपोज में कितने गुना रिस्क है और नॉन एक्सपोज में कितना नहीं है। तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, दोज हु आर एक्सपोज have 8 times greater risk of developing the disease as compared with non-exposed। अब हमने किया क्या था, केस कंट्रोल स्टडी थी, क्यों, केस में डिजीज ज्यादा थे, हमने टेबल बनाया। अच्छा, केस का मतलब डिजीज ही होता है और कंट्रोल का मतलब नॉन डिजीज होता है। केस कंट्रोल स्टडी में आप ये लिखते हैं। हमने फिर ABCD देखा। अब इसका टेबल यूं बनाना है, याद रखें, केस कंट्रोल स्टडी को हार्ड यूं हम गए थे। अब इसमें हमने देखा कि 120 बंदे बीमार हैं, कितने स्मोकर हैं, कितने नॉन स्मोकर हैं। ये नहीं है बीमार है कि स्मोकर इनमें भी थे। फाइंड क्या किया, एक्सपोजर रेट केस का और कंट्रोल का। केस का ज्यादा होगा तो एसोसिएशन होगी, कंट्रोल का इससे कम होना चाहिए। हमारे पास केस का 50% था, कंट्रोल का 11% था। देयर इज एसोसिएशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन याद रखें, केस कंट्रोल स्टडी में ऑड्स रेशियो है। ऑड्स रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है। ऑड्स रेशियो हमने फाइंड किया, क्रॉस बना लें, AD मल्टीप्लाई बाय BC, जो भी जवाब है, लाइक 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सपोज हैं उनमें उतने टाइम्स डिजीज डेवलप करने का रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद नॉन एक्सपोज। फिर आई रिपीट अगेन, केस कंट्रोल स्टडी में आपने क्या करना है, आपके पास डिजीज ज्यादा होंगे और एक्सपोज कम होंगे। थैंक यू।